बहुत समय पहले की बात है। एक युवक एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे जाकर बोलता है कि हे भिक्षु, मैं कुछ दिनों से बहुत ही बीमार रहने लगा हूँ। मेरा शरीर ठीक से कार्य नहीं कर रहा, उसमें ऊर्जा ही नहीं रहती। मैं हमेशा थका थका सा महसूस करता हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। आप ही बताएं, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी सारी बीमारी दूर हो जाए और मुझे कोई दवा ना लेनी पड़े और किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं जिससे डॉक्टर के पास जाकर अच्छा इलाज करवा सकूं। मैं अब डॉक्टर से दवा लेकर परेशान हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरी सेहत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं ठीक हो जाऊं और मुझे किसी डॉक्टर के पास भी जाना ना पड़े और महंगी महंगी दवाइयों से भी छुटकारा मिल जाए। युवक की पूरी बात सुनने के बाद भिक्षु मुस्कुराए और उससे बोले कि हे बेटा, तुम्हारे शरीर के भीतर एक ऐसा डॉक्टर मौजूद है जो पूरी रात हमारी बीमारियों को ठीक करता है, हमारे शरीर को रिचार्ज करता है, हमारे दिमाग को फ्रेश करता है, आपको जवान और निरोगी रखने की में आपकी मदद करता है। और वह एक ऐसा डॉक्टर है जिसकी दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त है, उसका कोई भी नुकसान भी नहीं है। तभी बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक चौंक जाता है और बौद्ध भिक्षु से आश्चर्य से पूछता है कि कैसे भिक्षु, आप मुझे जरा विस्तार से बताइए। फिर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज जो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम उसका अनुसरण करते रहोगे तो तुम्हें जीवन भर बीमार नहीं पड़ोगे। युवक बौद्ध भिक्षु की बात को उत्सुकता से सुनने लगता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बेटा, जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वह डॉक्टर तुम्हारी नींद में है। यह हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं और अगर वह सही से काम नहीं करते तो हमारे शरीर बूढ़ा और बीमार पड़ने लगता है। लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल करो तो तुम्हारा शरीर पूरी तरह से नींद में ही बीमारियों को ठीक करने लगेगा। अब तुम नींद के बारे में ध्यान से समझो कि आखिर नींद में हमारी अंदर क्या क्या होता है। क्या यह प्राकृतिक उपचार होता है? आपने यह बिल्कुल सुना होगा, जिसकी नींद अच्छी नहीं होती उसकी वह उत्पादक क्षमता नहीं रहती जो होना चाहिए, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि। फिर भी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि नींद में हमारे शरीर किस तरह से डॉक्टर बनता है और हमारी बीमारियों को कैसे ठीक करता है। जरा ध्यान से सुनो। नींद में आपका शरीर और आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है और जब न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है तो आपके दिमाग की ऊर्जा भी कम हो जाती है और जिससे इस समय आपके दिमाग में के पास मौका रहता है कि वह अपने आप को रिचार्ज कर सके और जो अपव्यय हो चुका है उनका वह वापस ला सके। जो भी जहर आपके शरीर में बना है, आपके दिमाग में बना है, उसको नष्ट कर सके, उसकी सफाई कर सके। और ऐसे ही हमारे मसल्स के साथ भी होता है। अधिकतर लोग जब सोते हैं तो उनके फेस पर, उनके मसल्स पर एक टेंशन सी होती है। उस टेंशन के लिए आपका शरीर ऊर्जा खर्च करता रहता है, लेकिन जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और आपके शरीर भी रिलैक्स हो जाता है, जिससे वहाँ की सफाई फिर से चालू हो जाती है, यानी रिचार्जिंग एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही आप गहरी नींद में जाते हैं तो मसल्स से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है और यह ब्लड फ्लो आपकी मसल्स को रिचार्ज करता है और आपकी मसल्स को पावरफुल बनाता है और जो भी टूटे हुए मसल्स, टूटी हुई कोशिका है, उसको रिप्लेस करने में भी मदद करता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से दूसरी बात कहते हैं कि गहरी नींद में हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का स्राव होता है। ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। इस स्राव के कारण शरीर के अंदर कहीं भी जो टूट फूट हुई है वो रिपेयर होती है। और दूसरी बात यह भी है कि आपका शरीर बढ़ने के लिए बना है, ग्रो होने के लिए बना है। जिन लोगों में ग्रोथ रुक जाती है वह जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, उनकी त्वचा रूखी हो जाती है, जिसका कारण यह है कि आप गहरी नींद में नहीं जा पा रहे हैं और आपकी गहरी नींद नहीं हो पा रही है। इसी कारण ग्रोथ हार्मोन पूरी तरह से रिलीज नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप अपनी नींद को गहरा कर लो तो यह हार्मोन अच्छी से स्राव होने लगेगा और आपके शरीर में जितनी भी टूट
फूट हुई है उसकी मरम्मत हो जाएगी। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरी बात बताते हैं कि हमारे शरीर गहरी नींद में टेंशन से मुक्त रहता है। हमारे जीवन में हर रोज अनेक गतिविधियां होती हैं और चुनौतियों के कारण तनाव और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। इसके कारण शरीर के एक फालतू की इमरजेंसी मोड में रहता है, जिससे 95% ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिसके कारण आप लगातार बीमार पड़ने लगते हैं और आपकी बीमारी बढ़ती जाती है। हमारे शरीर में 95% बीमारियां मानसिक तनाव के कारण होती है, लेकिन वही जिस इंसान की गहरी नींद होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं लगता है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटता है तो आपके दिमाग और आपके शरीर के पास एक संदेश लेकर जाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहो, जीवन को मजे से जियो। जीवन को मजे से जीने के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक होती है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को दो ही चीजें कंट्रोल करती है, एक आपका स्ट्रेस और दूसरा आपकी अच्छी नींद। कुछ लोग मौसम के बदलाव से भी बहुत जल्द बीमार पड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, लेकिन जब आपको गहरी नींद आती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो सिपाही होते हैं वो सारे के सारे सक्रिय हो जाते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली अपना काम अच्छे से कर पाती है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, शरीर बढ़ने लगता है, शरीर में मजबूती आती है, शरीर में ऊर्जा आती है और आप खुश रहते हैं। वही जिसकी नींद गहरी नहीं होती उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक से काम नहीं करती। यह वही बात हो गई कि आपके पास सेना तो है, आप लड़ने के लिए भी भेज दिया, लेकिन वह यह नहीं पहचानती कि दुश्मन कौन है और इसी कारण आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। लेकिन सिर्फ गहरी नींद से आप अपने भीतर के डॉक्टर को जगाकर इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन बीमारियों के 100% कारण यही है, लेकिन काफी हद तक गहरी नींद आपके अनेक बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। फिर बौद्ध भिक्षु पांचवा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से हमारे हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब भी आप अपनी आंख बंद करते हैं और अंधेरा होता है तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज आता है, जैसे शरीर एक्टिवेट हो जाता है कि अब अंधेरा हो गया है और अब आपको पीनियल ग्लैंड का एक केमिकल निकलता है, मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन के कारण शरीर की हीलिंग होती है और शरीर रिचार्ज होता है, आपकी नींद बहुत ही अच्छी और गहरी हो जाती है। मेलाटोनिन से ही हैप्पीनेस केमिकल भी बनता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप अपनी स्लीप साइकिल को बैलेंस रखते हैं, सेकेंड BL रिदम सर्किल्स को कंट्रोल में रखते हैं, तो इसके कारण शरीर में अपने आप ही बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देता है। इसके बाद वह युवक उस बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि बौद्ध भिक्षु, मैं यह तो समझ गया कि गहरी नींद में किस तरह से हमारा शरीर हमारी बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन अब आप मुझे यह बताएं कि गहरी नींद कैसे ले सकते हैं और गहरी नींद लेने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बेटा, गहरी नींद में जाने के लिए हमें यह उपाय करने पड़ते हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसे ध्यान से सुनो। अधिकतर लोग गहरी नींद में जा ही नहीं पाते, जिसके कारण उनका शरीर बीमारियों को ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि कच्ची नींद में आपकी मसल्स को ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता और आपका शरीर रिफ्रेश नहीं हो पाता, जिससे आपके शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा होती है। इसीलिए गहरी नींद में जाने के लिए आपको सबसे पहले यह काम करने चाहिए कि सोने से 1-2 घंटे पहले अपने कमरे में अंधेरा करना। आपको जो भी लाइट जला कर रखते हैं उसे 1-2 घंटे पहले ही बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर उजाला रहेगा तो आपके दिमाग में यह संदेश जाता रहेगा यह जागने का समय है, और जिससे मेलाटोनिन नहीं बनेगा। मेलाटोनिन ही हमें गहरी नींद में लेकर जाता है। दूसरा काम, आपको रात में मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि मोबाइल जो कि नीली लाइट आपकी आंखों में जाती है, जिससे हमारे दिमाग को संदेश जाता है कि अभी सोने का समय नहीं हुआ है। इसीलिए जब हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो हमें या तो ठीक से नींद नहीं आती है या अच्छी नींद नहीं आती। इसलिए सोने के 2-3 घंटे पहले ही मोबाइल को बंद करके रख देना चाहिए, जिससे आपको गहरी नींद आएगी।
गहरी नींद में जाने के लिए तीसरा काम आपको यह करना है कि आपको सोने से 3 घंटे पहले ही खाना खा लेना है। एक विशेष समाज में लोग रात को खाना नहीं खाते क्योंकि जब पेट भर के खाना खा लेते हैं तो हमारी प्राण शक्ति उस खाने को पचाने में लग जाती है और वह लगी रहती है, जिससे उसे हमारे शरीर को बीमारियों को ठीक करने का समय ही नहीं मिल पाता। बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि जब हम मसालेदार खाना आपके पेट में जाता है तो वह पचता नहीं है, उससे हमारे ब्लड में एसिड बढ़ जाता है, पीएच कम हो जाता है, जिससे शरीर और बीमार हो जाता है। मसालेदार खाना खाने से हमें खट्टी डकार आती है, एसिडिटी होती है, इसीलिए सोने से 3-4 घंटे पहले ही हमें खाना खा लेना चाहिए और हमें कम मसालेदार खाना ही खाना चाहिए। और जो लोग सोने से पहले हल्का भोजन करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, उनको अच्छी और गहरी नींद आती है। इसीलिए सोने से पहले अपने परिवार वालों से बातचीत करें, किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुन सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, इससे आपको अच्छी नींद जरूर आएगी। गहरी नींद में जाने के लिए चौथा काम आपको यह करना है कि आपको चिंताओं से दूर रहना है। जो लोग परिवार वालों के साथ ना सोकर अकेले सोते हैं, वह चिंता को साथ लेकर सोते हैं। वो अकेले में पड़े पड़े सही सोचते रहते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या होगा, आगे क्या होगा। बस इसी तरह से चिंता को अपने सिर पर लादे रखते हैं। सोते समय जो विचार आपके दिमाग में चलते हैं वही पूरी रात भी चलते रहते हैं। सुबह आप उठेंगे तभी आप वही विचार चलते रहेंगे, जिससे आपका पूरा दिन तनावपूर्ण रहता है। आपको रात को ठीक से नींद भी नहीं आती, इसीलिए सोने से ठीक पहले योग निद्रा का अभ्यास करें और अच्छी अच्छी बातें सोचें, खुद को अच्छी अच्छी बातें बोले, क्योंकि अगर आपका दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे तो वह आपके तनाव ही देंगे। अगर आपके दिमाग में सकारात्मक विचार रहेंगे तो वह सकारात्मक विचार आपके जीवन का निर्माण करेंगे, आपको तनाव मुक्त रखेंगे, आपको चिंताओं से दूर रखेंगे, आपके शरीर की बीमारियों को ठीक करेंगे, आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे और आपके दिमाग को तेज करेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हम गहरी नींद में जाकर अपने शरीर को 95% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इसीलिए हमें गहरी नींद में जाने का अभ्यास करना चाहिए। तुम्हें पता चला कि गौतम बुद्ध गहरी नींद में जाने के लिए या तो शाम का खाना नहीं खाते थे या फिर अगर खाते भी थे तो नाम मात्र के बराबर ही भोजन करते थे। जब हम भूखे रहते हैं, खाली पेट रहते हैं या बहुत ही हल्का भोजन करते हैं तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने में लग जाती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। अब उस युवक को बौद्ध भिक्षु की सारी बातें समझ आ चुकी थी। फिर वह युवक उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, बौद्ध भिक्षु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुझे स्वस्थ रहने का एक ऐसा राज आपने बताया जिससे मैं अभी तक अनजान था। अब मैं आपके बताए हर नियम का पालन करूंगा। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुरा देते हैं और मौन हो जाते हैं। वह युवक फिर उन भिक्षु को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए आपके अपने स्माइलिंग बुद्धा मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।